बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बिरद सम्हारो नाथ जी शरणागत प्रतिपाल। बाह गहे की लाज है मेरी करो संभाल। बाह गहे की लाज है मेरी करो संभाल। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और इस वीडियो सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा गुरुमुखों के पास शेयर कीजिए ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और सभी गुरुमुख जन इस भक्तिमय सत्संग को सुनकर अपने जीवन में लाभ प्राप्त करें। क्योंकि जो गुरुमुख जन प्रतिदिन सत्संग सुनते हैं उनका मन निर्मल होता है और जो सत्संग नहीं सुनते हैं धीरे धीरे उनका मन मलिन हो जाता है और उन्हें भजन ध्यान करने का, नाम जाप करने का इच्छा ही नहीं करता। किंतु जो प्रतिदिन सत्संग सुनते हैं उनका मन निर्मल रहता है और वह निरंतर क्षण प्रतिक्षण नाम का जाप करते रहते हैं और आरती पूजा सत्संग सेवा सिमरन और ध्यान बराबर प्रतिदिन करते रहते हैं। इसलिए सभी गुरुमुखों को चाहिए कि 1 घंटे का सत्संग प्रतिदिन अवश्य सुने और मन को निर्मल करते रहें, प्रभु का भजन ध्यान करते रहें। जय सच्चिदानंद भगत जी। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं श्री राम तदंतर अबाध चेष्टा वाली वह स्त्री विद्याधरी उस शिला के भीतर स्थित हुई, प्रविष्ट हुई, अर्थात उस शिला के भीतर वह उस सृष्टि में प्रविष्ट हुई। फिर मैं भी उसके साथ संकल्प रूप होकर वहां जा पहुंचा। वह उद्यमशील तथा उत्कृष्ट शोभा से युक्त नारी उस जगत के ब्रह्मलोक में पहुंचकर ब्रह्मा जी के सामने बैठ गई और बोली, मुनिश्रेष्ठ, यही मेरे पति हैं जो मेरा पालन करते हैं। इन्होंने पूर्व काल में मेरे साथ विवाह करने के लिए अपने मन के द्वारा मुझे उत्पन्न किया था। ये पुरातन पुरुष हैं और मैं भी अब जरा अवस्था को आ पहुंची हूं। इन्होंने आज तक मेरे साथ विवाह नहीं किया, इसलिए मैं विरक्त हो गई हूं। इनको भी वैराग्य हो गया है। ये उस परम पद को प्राप्त करना चाहते हैं जहां न कोई दृष्टा है, न दृश्य है और न ही शून्य है। इसलिए मुनीश्वर, आप मुझको और इनको भी तत्व ज्ञान का उपदेश देकर उस पर ब्रह्म परमात्मा के पथ में लगा दीजिए, जो वैज्ञानिक प्रलय तक रहने वाली सारी सृष्टियों के मूल कारण हैं। मुझसे ऐसा कहकर वह उन ब्रह्मा जी को जगाने के लिए इस प्रकार बोली,
हे नाथ, ये मुनिनाथ वशिष्ठ जी आज इस घर में पधारे हैं। ये मुनि दूसरे ब्रह्मांड रूपी घर में रहने वाले ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। प्रभो, गृहस्थ के घर पर आए हुए अतिथि के योग्य पूजा द्वारा आप इन गृहागत महर्षि का पूजन कीजिए। समाधि से उठिए और अर्घपाद देकर इन मुनीश्वर की पूजा कीजिए, क्योंकि आप जैसे महात्माओं को महापुरुषों की पूजा से प्राप्त होने वाला महान फल ही रुचता है। श्री राम, उस विद्याधरी के ऐसा कहने पर वह परम बुद्धिमान ब्रह्मा जी समाधि से जाग उठे। नीति के ज्ञाता उन विद्वान ब्रह्मा जी ने धीरे से अपनी आंखें खोली। मानो शिशिर ऋतु की समाप्ति होने पर वसंत ऋतु ने पृथ्वी पर उत्पन्न हुए दो फूलों को विकसित कर दिया हो। उनके वह विभिन्न अंग धीरे धीरे अपनी अपनी सजगता, ज्ञान युक्त चेष्टा प्रकट करने लगे। मानो बसंत ऋतु के नूतन पल्लव नूतन रस की अभिव्यक्ति कर रहे हों। तदंतर देवताओं, सिद्धों और अप्सराओं के समुदाय चारों ओर से वहां उसी तरह आ पहुंचे जैसे प्रातःकाल विकसित कमलों से सुशोभित सरोवरों में झुंड के झुंड हंस आ गए हों। ब्रह्मा जी ने सामने खड़े हुए मुझको और उस विलासशालिनी विद्याधरी को देखा। देखकर वह प्रणव पूर्वक स्वर सहित उच्चरित होने वाली सुंदर वेदवाणी के समान मधुर वचन बोले। उस दूसरे संसार के ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, आपने हाथ पर रखे हुए आंवले के समान इस असार संसार के सार तत्व को देख और जान लिया है। आप ज्ञान रूपी अमृत की वर्षा करने वाले महामेघ हैं। आपका स्वागत है। महर्षि, इस समय आप इस अत्यंत दूरवर्ती मार्ग पर आ पहुंचे हैं। बहुत दूर का रास्ता तय करने के कारण आप बहुत थक गए होंगे। यह आसन है, इस पर बैठिए। उनके ऐसा कहने पर मैं बोला, भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ऐसा कहता हुआ मैं उनकी दृष्टि के संकेत से दिखाए गए एक मणिमय पीठ पर बैठ गया। फिर तो देवता, ऋषि, गंधर्व, मुनि और विद्याधरों द्वारा मेरी स्तुति की जाने लगी। इसके बाद पूजा, नमस्कार तथा अन्य समुचित नीति युक्त व्यवहार संपादित हुए। 2 घड़ी में जब संपूर्ण भूतगणों द्वारा किया गया प्रणाम समारोह शांत हुआ, तब उन ब्रह्मा जी से मैंने कहा, भूत, वर्तमान और भविष्य के स्वामी ब्रह्मदेव, यह क्या बात है कि यह नारी मेरे पास गई और कहने लगी कि आप अपने ज्ञानोपदेश से प्रयत्न पूर्वक हमें बोध की प्राप्ति कराइए। देव, आप तो संपूर्ण भूतों के स्वामी तथा समस्त ज्ञानों में पारंगत हैं। जगतपते, बताइए यह काम मूढ़ा स्त्री आपके विषय में क्या कहती है? देव, जब आपने इसे अपनी पत्नी बनाने के लिए ही उत्पन्न किया था, तब फिर इसे उस पद पर क्यों नहीं प्रतिष्ठित किया? इसको वैराग्य की ओर आप क्यों ले गए? दूसरे जगत के ब्रह्मा जी बोले, मुने, सुनिए, जैसी बात है उसे आपके सामने ठीक ठीक बता रहा हूं,
क्योंकि सत्पुरुषों के सामने सब बातें यथार्थ पूर्ण रूप से कहनी चाहिए। हे मुनि, वह जो शांत अजन्मा अजर एवं अनिर्वचनीय परमार्थ सद्वस्तु ब्रह्म है, उसी को चेतन अथवा चित्तत्व कहते हैं। चैतन्य ही उसका एकमात्र स्वरूप है। उसी परमात्मा ने अपने स्वरूपभूत चैतन्य से मुझे प्रकट किया है। मैं चिदाकाश रूप ही हूं और सदा अपने स्वरूप में स्थित रहता हूं। जब सृष्टि उत्पन्न होकर यथावत रूप से स्थित हो जाती है, तब मेरा व्यवहारिक नाम स्वयंभू होता है। वास्तव में ना तो मैं उत्पन्न होता हूं और ना कुछ देखता हूं। वास्तव में ना तो मैं उत्पन्न होता हूं और ना कुछ देखता ही हूं। मैं समस्त आवरणों से मुक्त रहकर चेतना आकाश रूप हो चेतना आकाश में ही स्थित हूं। यह जो आप मेरे सामने हैं और मैं आपके सामने हूं, तथा हम लोगों में जो यह परस्पर संभाषण हो रहा है, यह वैसा ही है जैसे समुद्र में एक तरंग के आगे दूसरी तरंग हो। स्वयं समुद्र ही उन तरंगों के घात प्रतिघात के रूप में शब्द कर रहा हो। इस विषय में मेरी ऐसी ही मान्यता है। इस प्रकार समुद्र से तरंगों की कल्पना के समान जिसने अपनी और दूसरे की दृष्टि से देखे जाने वाले भेद की किंचित कल्पना कर ली है, तथा कालावशात अपने स्वरूप को भी किंचिन भुला देने के कारण जिसकी आकृति कुछ मलिन सी हो गई है, वह मैं चिदाभास मात्र ही हूं। ऐसे स्वरूप वाले मुझ ब्रह्मा के अंतःकरण में जो ममत्व और अहंता की वासना उदित हुई है, वह उस कुमारी स्त्री से भिन्न जो आप हैं, आपको अन्य सी प्रतीत होती है और मुझे अनन्य सी जान पड़ती है। वह वासना हम दोनों की दृष्टि से उदित अर्थात प्रकट भी है और अनुदित अप्रकट भी। वस्तुतः मैं अविनाशिनी सत्ता वाला हूं, क्योंकि कभी मेरी उत्पत्ति नहीं हुई है। मैं आत्म रूप से अपने आप में ही स्थित हूं। स्वभाव से ही मैं अच्युत अपने आत्मा में रमण करने वाला तथा स्वयं ही सब कुछ करने में समर्थ हूं। यह कुमारी स्त्री के रूप में जो सामने खड़ी है, वासना की अधिष्ठात्री देवी ही है। यह न तो मेरी गृहिणी है और न गृहिणी बनाने के निमित्त मैंने इसका सत्कार ही किया है। अपनी वासना के आवेश बस इसके मन में यह भाव उत्पन्न हो गया है कि मैं ब्रह्मा जी की पत्नी हूं। अपनी वासना के आवेश में इसके मन में यह भाव उत्पन्न हो गया है कि मैं ब्रह्मा जी की पत्नी हूं। इस भावना को लेकर यह स्वयं ही अत्यंत दुख उठा रही है और वह भी व्यर्थ यही सारे जगत के भीतर वासना बनकर बैठी हुई है। यही सारे जगत के भीतर वासना बनकर बैठी हुई है। अन्य जगत के ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, मैंने अपने संकल्प से कल्पित दो प्रार्थ वर्षों की आयु बिता दी। अब चिदाकाश रूप में निरतिशयानंद स्वरूप ब्रह्म आकाशमयी परम कैवल्य रूपा स्थिति को प्राप्त करना चाहता हूं। इसी से यहां मेरी वासना द्वारा रचे गए इस संसार में नित्य
नैमित्त, दैनंद और आत्यांतिक ये चारों प्रकार के प्रलय उपस्थित हो गए। पहला नित्य और दूसरा है नैमित्तिक और तीसरा है दैनंदिन और चौथा है आत्यांतिक। ये चारों प्रकार के प्रलय उपस्थित हो गए। मुनीश्वर, इस महाप्रलय काल में अब मैंने इसे त्याग देने, इस वासना का मूलोच्छेद करके इसे अपनी सत्ता से गिरा देने के उद्योग से निश्चित रूप से आरंभ कर दिया है। इसी से यह वीर सत्ता को प्राप्त अर्थात विनाशोन्मुख हो गई है। जब मैं चित्ताकाश रूपता को त्याग कर यदि चेतना आकाश रूप महाआकाश होने जा रहा हूं, तब यहां महाप्रलय का आना और वासना का विनाश होना अवश्यंभावी है। यही कारण है कि यह विरस होकर मेरे मार्ग की ओर दौड़ रही है। भला ऐसा कौन उदार बुद्धि प्राणी है जो अपने जन्मदाता का अनुसरण न करता हो। आज यहाँ चारों युगों का विनाश उपस्थित है। अंतिम कल्प, अंतिम मनवंतर तथा अंतिम कलयुग की समाप्ति का समय आ गया है। इसलिए आज ही प्रजा, मनु, इंद्र तथा देवताओं का यह अंतकाल आ पहुंचा है। आज ही यह कल्प का अंत, महाकल्प का अंत, मेरी वासना का अंत और मेरे देह आकाश का भी अंत होने वाला है। ब्राह्मण, इसीलिए यह वासना अब क्षीण होने को उद्यत है। जब कमलों से भरा हुआ सरोवर ही सूख रहा हो, तब गंध लेखा कहां से ठहर सकती है। केवल अभिमान ही जिसका शरीर है, ऐसी इस वासना को स्वभावतः स्वयं ही आत्म दर्शन की इच्छा होती है। ऐसी इस वासना को स्वभावतः स्वयं ही आत्मदर्शन की इच्छा होती है। आत्म साक्षात्कार के लिए किए गए धारणा अभ्यास रूप योग से इसने अन्य ब्रह्मांड में जाकर वहां आपके जगत का दर्शन किया, जहां धर्म आदि चारों वर्णों के अनुष्ठान में लगी हुई स्वतंत्र प्रजा निवास करती है। आकाश में विचरती हुई इस विद्याधरी ने उसी सिद्धि की सामर्थ्य से लोकालोक पर्वत के शिखर की शिला देखी, जो इसके अपने जगत की आधारभूत है तथा हमारी दृष्टि में केवल आकाश रूप ही है। जिस जगत रूपी पर्वत पर यह जगत है और जिसमें उसकी शिला रूपता है, वहां तथा हमारे जगत पदार्थों में ऐसे ऐसे अनेक दूसरे जगत भी हैं। यह जगत रूपी भ्रांति जिनकी समझ में आ गई, अर्थात जिनकी दृष्टि में यह चेतना आकाश के साथ एक रूपता को प्राप्त हो गई, वे कभी मोह में नहीं पड़ते और शेष जितने भी लोग हैं वे भ्रम के ही भागी होते हैं। हे मुने, इस विद्याधरी को वैराग्य के कारण उत्पन्न अपने मनोरथ को सिद्ध करने की इच्छा हुई, इसलिए इसने अन्य बहुत सी धारणाओं का अभ्यास करके उनके प्रभाव से आपका दर्शन प्राप्त किया। आदि अंत से रहित एवं अनामय विद्या रूपा ब्रह्म की चिन्मयी माया शक्ति सब ओर से व्याप्त है। इस जगत में कोई भी कार्य न तो कभी उत्पन्न होते हैं और ना ही नष्ट होते हैं। केवल चित्त ही द्रव्य, काल और क्रिया के रूप में प्रकाशित हो तप रही है। ये जो देश, काल, क्रिया, द्रव्य, मन और बुद्धि आदि हैं, ये सब के सब चेतन रूपी शिला की मूर्तियां हैं। इनका भी कभी उदय होता है और ना अस्त ही। इस बात को आप अच्छी तरह समझ लें। यह चिच्छक्ति ही शिला का आकार धारण करके स्थित है। जैसे स्पंदन वायु का स्वरूप है, उसी प्रकार सारा जगत समुदाय इस
चिच्च शक्ति का अभिन्न अंग ही है। यह जो चित्रूपा शिला है आदि अंत से रहित है, किंतु भ्रम से सादि और शांत बन जाती है। निराकार होती हुई भी साकार रूप हो जगत रूप अंगों से युक्त बनकर स्थित हो जाती है। जैसे महाआकाश के भीतर दूसरे दूसरे आकाश, घटा आकाश, मठा आकाश आदि महाआकाश की सत्ता से ही विद्यमान है, अपना पृथक अस्तित्व नहीं रखते हैं, उसी प्रकार संपूर्ण जगत शून्य रूप होते हुए भी शांत स्वरूप सर्वव्यापी चेतना आकाश परमात्मा में उसी की सत्ता से सर्वत्र विद्यमान है, परंतु वह अपनी पृथक सत्ता नहीं रखते। इस दृष्टि से उनके विषय में और नहीं है। ये दोनों बातें कही जा सकती हैं। मुनीश्वर वशिष्ठ, अब आप यहाँ से अपने जगत को जाइए और इस समय अपने पूर्व कल्पित एकांतवर्ती आसन पर समाधि लगाकर परम शांति का अनुभव कीजिए। मेरे जो कल्पित बुद्धि आदि जागतिक पदार्थ हैं वह प्रलय को प्राप्त हो परम अव्यक्त तत्व में मिल जाएं, क्योंकि इस समय हम पर ब्रह्म परमात्म पद को प्राप्त हो रहे हैं। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन ऐसा कहकर वह भगवान ब्रह्मा संपूर्ण ब्रह्मलोक वासियों के साथ पद्मासन लगाकर बैठ गए और फिर कभी ना टूटने वाली समाधि में स्थित हो गए। उन्हीं का अनुसरण करती हुई वह वासना की अधिष्ठात्री देवी सती साध्वी कुमारी विद्याधरी भी उन्हीं की भांत ध्यान मग्न हो शांत हो गई। उसका भी कोई भी अंश स्मृति बीज भेद शेष नहीं रह गया। वह आकाश रूपणी शून्य स्वभावा हो गई। ब्रह्मा जी का संकल्प धीरे धीरे विरस होने लगा। जिस समय उनके संकल्प में विरसता आई उसी क्षण से तुरंत ही पर्वत, द्वीप और समुद्रों सहित पृथ्वी की तृण, गुल्म, लता और धान आदि को उत्पन्न करने वाली सारी शक्ति धीरे धीरे नष्ट होने लगी। जैसे हम लोगों के अंग संवेदन शक्ति के क्षीण होने पर नीरस हो जाते हैं, उसी प्रकार ब्रह्मा जी की अंगभूता पृथ्वी की संवेदन शक्ति का उपसंहार होने से वह नीरसता को प्राप्त हो गई। ब्रह्मा जी के द्वारा उपेक्षित होने पर पृथ्वी आदि तथा असुर आदि ये दो तरह के महाभूत सब ओर से क्षुब्ध हो उठे। चंद्रमा, सूर्य, वायु, इंद्र, अग्नि और यम ये सब के सब महाप्रलय के कोलाहल से व्याकुल हो गए। उनका अधिकार एवं प्रभाव ब्रह्मलोक में मिल गया। वह अपने स्थान से नीचे गिरने लगे। भूकंपों के कारण बड़े बड़े पर्वत जोर जोर से झूमने और झोंके खाने लगे, मानो वह झूला झूलने का सुख का अनुभव कर रहे हों। उनके ऊपर की वृक्ष श्रेणियां कट कट कर शब्द के साथ टूट टूट कर गिरने लगी। भूकंप के कारण कैलाश, मेरु और मद्राचल की कंदराएं हिलने लगीं और कल्प वृक्ष से टूटकर लाल रंग के पुष्प गुच्छों की वर्षा होने लगी। रघुनंदन, लोकांतर, पर्वत, नगर, समुद्र और वन पर्यंत सारा जगत कल्पांत काल की उत्पात वायु के झोंकों से परस्पर टकराकर हताहत होते हुए प्राणियों के कोलाहल से व्याप्त एवं जीर्ण शीर्ण हो गया। मानो रुद्रदेव के बाणों से दग्ध हुआ त्रिपुर नगर भरे हुए समुद्र में गिर रहा हो। रघुनंदन, जब विराट स्वरूप स्वयंभू ब्रह्मा ने अपने प्राणों का आकर्षण एवं निरोध किया, तब वात स्कंध नाम से स्थित आकाश जन्मा वायु ने अपनी मर्यादा ग्रह, नक्षत्र आदि को धारण करने की जिम्मेदारी छोड़ दी। ब्रह्मा जी ने जब प्राण वायु रूप वात स्कंध का
अपने भीतर उपसंहार करना आरंभ किया, तब पूर्वोक्त मर्यादा को त्याग कर साम्य अवस्था को पहुंचने के लिए वायु में क्षोभ उत्पन्न हुआ और उस क्षोभ के कारण निराधार होकर आकाश मंडल से तारे टूट टूट कर वैसे ही भूमि पर गिरने लगे जैसे कहीं आग लगने पर यदि जोर से हवा चलती हो तो बड़े बड़े लुआठे गिरने, उड़ने और गिरने लगते हैं। उस समय आकाश से भूतल पर गिरते हुए तारे वृक्ष से झड़ते हुए फूलों के समान जान पड़ते थे। ब्रह्मा जी का संकल्प रूप ईंधन जब प्रलयोन्मुख हो गया, तब जैसे जलती हुई लपटें बुझ जाती हैं, वैसे ही सिद्धों की गतियां भी शांत हो गईं। अपनी शक्ति का नाश हो जाने पर प्रलय वायु के वेग से पतली रुई के समान आकाश में उड़ते और भटकते हुए सिद्ध समुदाय मूक होकर नीचे गिरने लगे। भूकंप से चंचल हुए देवगिरी, सुमेरु के शिखर, इंद्र आदि देवताओं के नगरों तथा कल्प वृक्षों के समूहों सहित धड़ाधड़ धराशायी होने लगे। रघुनंदन, पहले ना तो कोई असत वस्तु थी और ना सत ही, किंतु सभी विकारों से रहित एकमात्र चिन्मय परम आकाश ही था, जो अकेला ही संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त था। उसी परम आकाश ने अपने स्वरूप का परित्याग न करके निर्विकार रहते हुए ही अपनी आकाशता की अपने से भिन्न वस्तु के रूप में कल्पना की। उसे अपने से पृथक चैत्य के रूप में जाना। चिद्रूप होने से वह चेतन कहा गया है। जैसे लोग संकल्प नगर को शून्य रूप होते हुए भी साकार देखते हैं, वैसे ही अजन्मा परमात्मा शून्य रूप आकाश को ही देह रूप देखने लगा। आकाश में आकाश को ही अपना शरीर मानने लगा। श्री राम, इस प्रकार विचार करने से सिद्ध होता है कि ये जो ब्रह्मा है वह ही यह वर्तमान जगत बनकर स्थित है। विराट ब्रह्मा जी का जो देह है वही यह जगत है। संकल्प आकाश रूप ब्रह्मा जी को जो भ्रम हुआ वही इस जगत के रूप में भासित हो रहा है और उसी को ब्रह्मांड कहा गया है। संकल्प से ही जिसकी कल्पना हुई वह यह सारा जगत आकाश रूप ही है। वास्तव में न तो जगत है और न कहीं त्वत्तता मत्ता अर्थात तुम और मैं के भाव ही है। चिन्मात्र पर ब्रह्म परमात्मा स्वयं ही अद्वैत परम आकाश में जगत आदि रूप प्रकाश से प्रकाशित हो आस्वाद या अनुभव का विषय हो रहा है। जैसे वायु अपनी गतिशीलता के कारण अनुभव में आती रहती है, यह जगत अद्वैत को छोड़ देने पर कुछ है ऐसा जान पड़ता है और द्वैत को त्याग देने पर कुछ भी नहीं है ऐसा प्रतीत होता है। वास्तव में जगत द्वैत और अद्वैत दोनों से रहित शून्य निर्मल और निरामय चेतना आकाश रूप ही समझो। राघवेंद्र, अनादि नित्यानुभव रूप जो एकमात्र साक्षी चेतन है वही दृश्य बनकर स्थित है। उससे भिन्न दूसरी कोई दृश्य नामक वस्तु नहीं है। सत्यानुभव रूप परमात्मा में जो अनेक प्रकार के अज्ञान प्रतीत होते हैं वही विचित्र भ्रम पैदा करके सुविस्तृत दृश्य जगत का महान दृश्य उपस्थित करते हैं। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, राघवेंद्र, ये विराट रूपधारी विधाता समष्ट मन रूप होने के कारण स्वयं ही मन है, अतः इनके लिए दूसरे मन की आवश्यकता नहीं है। यही नहीं, ये विराट पुरुष स्वयं ही इंद्रियां हैं, अतः इन्हें दूसरी इंद्रियों के उपभोग की आवश्यकता नहीं होती। इन्होंने ही तो अन्य सब शरीरों में
इंद्रियों की सृष्टि की है। इंद्रिय समुदाय इनकी कल्पना मात्र ही है। इंद्रिय और चित्त में अवयवी भाव संबंध है। इंद्रियां अवयव हैं और चित्त अवयवी। इन दोनों का शरीर एक है, अतः इनमें थोड़ा सा भी भेद नहीं है। पूर्णता एकता है। संसार में जो कोई भी कार्य है वह सब के सब उस विराट पुरुष के ही है, क्योंकि ब्रह्मा के संकल्प से ही विभिन्न व्यष्टि वृत्ति से अपने में भेद का आरोप करके जगत व्यवहार के रूप में चल रहे हैं। उसी की सत्ता से अनंताकार जगत की सत्ता है और उसके संकल्प के उपसंहार से ही जगत का संहार है। वायु और उसकी चेष्टा में एक जैसी है। वायु और उसकी चेष्टा में एक जैसी एकता है, वैसे ही एकता या एक सत्ता ब्रह्मा और जगत की भी है। जगत, ब्रह्मा और विराट ये तीनों पर्यायवाची शब्द हैं। जगत और ब्रह्मा शुद्ध चेतना आकाश रूप परमात्मा के संकल्प मात्र ही है। रघुनंदन, मेरे सामने ब्रह्मलोक था। ब्रह्मा जी ध्यान मग्न हो गए थे। मैंने धीरे धीरे संपूर्ण दिशाओं में दृष्टि डाली। उस समय अपने सम्मुख देखा, मध्याह्न काल में तपते हुए सूर्य के अतिरिक्त पश्चिम दिशा में भी एक दूसरा सूर्य प्रकट हुआ, जो स्पष्ट रूप से दिखाई देता था। वह पश्चिम दिशा के मध्य भाग में दाह सा उत्पन्न कर रहा था, मानो किसी पर्वत के ऊपर वहां की वनस्थली में दावानल प्रज्वलित हो उठा हो, आकाश में अग्निलोक प्रकट हो गया हो, अथवा महासागर में बड़वाग्नि उद्दीप्त हो उठी हो। फिर तो क्रमशः नैऋत्य कोण, दक्षिण दिशा, अग्निकोण, पूर्व दिशा, ईशान कोण, उत्तर दिशा, वायव्य कोण तथा पश्चिम दिशा में भी एक एक सूर्य प्रकाशित हो उठा। उन सब को देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं विधाता की प्रतिकूलता पर विचार करने लगा। इतने में ही भूतल से भी शीघ्र ही एक सूर्य प्रकट हुआ, मानो समुद्र से बड़वानल ऊपर को उठ गया हो। फिर दिशाओं के मध्यवर्ती आकाश में 11वां सूर्य उदित हुआ। दिशाओं के मध्यवर्ती सूर्य को 11वां सूर्य कहा गया है। इससे सिद्ध होता है कि उसके ऊपर भी 12वां सूर्य प्रकट हो चुका था। इस प्रकार एक भूतल पर, एक मध्य आकाश में और एक उससे भी ऊपर 3 सूर्य एक के ऊपर एक के क्रम से दिखाई देते थे। इस तरह कुल मिलाकर 12 सूर्य प्रकट हो गए थे। इनमें 11वां सूर्य भगवान रुद्र का ही शरीर था और उसके भीतर 3 सूर्यों के रूपों में मानो 3 नेत्र प्रकट हो गए थे। वह अकेला ही 12 सूर्यों के बराबर दे दीप्यमान था। वह 12 सूर्यों का समुदाय सा जान पड़ता था, जो संपूर्ण दिशाओं में प्रचंड दाह उत्पन्न कर रहा था। जैसे दावानल सूखे वन को जला देता है, वैसे ही वह समस्त जगत को दग्ध करने लगा। इन सूर्यों के उदय होने से समस्त ब्रह्मांड मंडल को सुखा देने वाला ग्रीष्म ऋतु का भीषण दिन प्रकट हो गया था। कहीं भी उल्मुकों लुआठों के समूह नहीं दिखाई देते थे। बिना अग्नि के ही अग्निदाह हो रहा था, अर्थात सूर्य की प्रचंड किरणों से ही सब कुछ स्वाहा हो रहा था। लौकिक अग्नि नहीं दिखाई देती थी। कमल नयन श्री राम बिना अग्नि के ही होने वाले उस अग्निदाह से मेरे सारे अंग दावानल से झुलसे हुए की भांति व्यथित हो उठे। तब मैं उस प्रदेश को छोड़कर बहुत दूर चला आया।
राघवेंद्र, वहां से मैंने दसों दिशाओं में उदित हो तपते हुए 12 सूर्यों के समुदाय को देखा, जिसके प्रचंड तेज से सातों विशाल महासागर काढ़े की भांत खौल रहे थे और उनसे महान खल खल शब्द प्रकट हो रहा था। समस्त लोकों और नगरों के भीतर भाग प्रचंड ज्वालाओं से तथा अंगारों से भर गए थे। आग की लपटें लाल रंग के गाढ़े कपड़ों के समूह की भांति दिखाई देती थी, जिन्होंने सारे पर्वतों को सिंदूरी बना रखा था। लोकपालों के जलते हुए बड़े बड़े घरों में ज्वाला व्याप्त दिशा रूपी वस्त्र सुस्थिर विद्युत की भांति दीप्तमान दिखाई देते थे। नगरों के समूह कट कट और चट चट शब्द के कोलाहल से परिपूर्ण हो रहे थे। भूतल से शिला के समान घनीभूत दंडाकार धूम प्रकट करके वे 12 सूर्य समस्त भुवनों के निवास मंडल को मानो सहस्रों कांच के खंभों से सुशोभित कर रहे थे। प्राणियों के निवास भूत नगरों के धराशायी होने और फटने से भयानक चट चट शब्द हो रहे थे। तारे टूट टूट कर गिर रहे थे। सभी स्थानों में अपने अपने घरों के भीतर ताप से जलते हुए जन समुदाय इधर उधर भाग रहे थे। चीखने चिल्लाने के साथ मरे पचे प्राणियों के दग्ध शरीरों से संपूर्ण दिशाओं में दुर्गंध फैल रही थी। समुद्र की तपी हुई जलराशि में रांधे जाते हुए जलचरों के समुदाय छटपटा रहे थे। संपूर्ण दिशाओं में फैली हुई आग से गांवों और नगरों का सब कुछ स्वाहा हो गया था। वहां कोई रोने वाला भी नहीं रह गया था। दिग्गजों के शरीर दग्ध होकर फट गए थे। वे अपने दांतों से दिग्गज पर्वतों को उठाए हुए ही जल रहे थे। पर्वतों की गुफाओं में भरे हुए धूम मंडल उन सूर्यों के कुंडलों से जान पड़ते थे। धराशायी होते हुए पर्वतों से पिसकर कितने ही नगरों के समुदाय चूर चूर हो गए थे। गिरिराजों पर निवास करने वाले गजराजों को वे सूर्यमंडल पच पच की आवाज के साथ पका रहे थे। संताप से तप्त होकर उछलते हुए प्राणियों को देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो उनके निवास भूत समुद्रों और पर्वतों को भी ज्वर आ गया हो। उन सूर्यों के ताप से हृदय फट जाने के कारण निस्सार हुए विद्याधर और उनकी अंगनाएं नीचे गिर रही थीं। कुछ लोग जोर जोर से रोने चिल्लाने के कारण थक गए थे और कुछ योगी लोग ब्रह्मरंध्र को फोड़कर ऊर्ध्व गति को प्राप्त हो अमर पद मोक्ष में प्रतिष्ठित हो चुके थे। स्वर्गलोक में जलती हुई ज्वालाओं द्वारा भूतल से लेकर पाताल तक का भाग खूब तप रहा था। सूखते हुए समुद्र में निरंतर पकते हुए भयंकर जलचर उछलते हुए और छटपटाते हुए दिखाई देते थे। जल रूपी ईंधन न मिलने से मानो बड़वा नल उछलकर आकाश में चला गया था और वहां सहस्रों रूप धारण करके मानो गंगनाओं को पकड़कर नृत्य कर रहा था। महाप्रलय काल प्रचंड अनल ज्वाला रूपी पलाश पुष्प के समान लाल रंग वाले वस्त्र से सुशोभित हो नटराज की भांति तांडव नृत्य सा करने के लिए उद्यत हुआ था। उन्मुख ही मानो उसके लिए पुष्पहार थे। वेग से फटते हुए बांस आदि के फट फट शब्द मानो उसके पैरों की धमक थे। वह उद्भट भट की भांति वीरोचित शब्द करता हुआ काल रूपी भुजाओं को ऊपर उठाए धूम रूपी केस छिटकाए जगत रूपी जीड़कुटी में नृत्य कर रहा था। उस समय वनों के समूह ग्राम नगर मंडल द्वीप दुर्ग जंगल स्थल पृथ्वी के समस्त छिद्र उसके ऊपर का महान आकाश दसों दिशाएं दुल्लोक तथा उसके ऊपर का भाग ये सब के सब जल रहे थे। गड्ढे रहट बाजार हाट अट्टालिका और नगर समूह से सुशोभित दिशाओं के तट प्रांत
पर्वतों के शिखर, सिद्धों के समूह, पर्वत नगर, सागर, सरोवर, तालाब, तलैया, नदी, देवता, असुर, मनुष्य, सर्प तथा पुरुष समूह रुद्रदेव के नेत्रों की सनसनाती हुई ज्वालाओं से दग्ध हो रहे थे। अनेक सूर्यों के उदय और अस्त आदि से विंध्याचल भी व्यथित हो उठा था। आकाश ज्वाला रूपी कमलों से सुशोभित सरोवर के समान दिखाई देता था। धूममालाएं भ्रमरावलियों का भ्रम उत्पन्न करती थीं। उस महाप्रलय काल में छाती पीट पीट कर रोती हुई जगलक्ष्मी के हृदय स्थल पर रखे हुए हाथ की कलाई में या दग्ध हुई पृथ्वी सोने के कंगन सी जान पड़ती थी। समुद्र ककाथ के समान दिखाई देते थे, फेन राशि के विकास से पुष्ट हो रहे थे तथा सूर्य के प्रतिबिंब रूपी तिलक से अलंकृत अपने मुख पर तरंग रूपी हाथों से आघात करते हुए मानो सिर पीट पीट कर रो रहे थे। स्वर्ण द्रव निकटवर्ती पर्वत, इंद्र, कल्प वृक्ष, देवागार तथा गुहागृहों से युक्त सुंदर आकार वाला सुमेरु पर्वत उस समय उसी तरह पिघल गया जैसे कड़ी धूप होने पर बर्फ गल जाता है। बाहर भीतर से शीतल एवं शुद्ध हिमवान पर्वत उस प्रचंड प्रलयाग्नि से लाख के समान क्षण भर में पिघल गया। श्री राम, उस अवस्था में भी मलया पर्वत अपने निर्मल सौरभ को नहीं छोड़ सका था, क्योंकि उदार चेता महापुरुष विनाश के समय भी अपने उत्तम गुण का परित्याग नहीं करते। महान पुरुष स्वयं चेष्टा करता हुआ, महान पुरुष स्वयं नष्ट होता हुआ भी दूसरों को आह्लाद ही प्रदान करता है, किसी को भी दुख नहीं देता। ठीक वैसे ही जैसे चंदन दग्ध होने पर भी जीवधारियों को आनंद ही देता है। उत्तम वस्तु कभी अवस्तुता, असत्ता, निकृष्ट अवस्था को नहीं प्राप्त होती। जैसे सोना प्रलयाग्नि से दग्ध हो जाने पर भी वह सर्वथा नष्ट नहीं होता। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, जब भूमंडल और पर्वत समूह का विस्तार अंगार राशि से भर गया, सर्वत्र ज्वाला मालाओं का समूह छा गया और 12 सूर्यों का तेज सुस्पष्ट रूप से प्रकाशित होने लगा, जब ब्रह्म रूपी प्रस्तर रहित सरोवर में ज्वाला रूपी दलों से सुशोभित एवं चिनगारी रूप केसरों तथा उल्मुखों से युक्त प्रलया अग्नि रूपी कमलनी के वायु प्रधान सर्प एवं पर्वत रूप मूल पाताल तक महान अंगार रूपी कीचड़ में मग्न हो गए, तब आकाश को संचरण के योग देख मशक में पानी ढोने वाले ऊंटों की सेना के समान कल्पांत कलिक संवर्तक नामक वाले मेघों के समूह जो काजल की भांति काले थे, गर्जन तर्जन करते हुए निकट आ गए। फिर तो वहां प्रबल प्रचंड धार वृष्टि होने लगी। आकाश में वज्र की कठोर गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी, मानो सारा ब्रह्मांड फूटा और फटा जा रहा हो। जैसे दावानल के प्रज्वलित होने पर सारे वन में भीषण लपटें छा जाती हैं, उसी प्रकार आकाश रूपी वन में विद्युत का प्रकाश छा जाने के कारण वहां वर्षा बड़ी भयावनी जान पड़ती थी। पृथ्वी चट चट शब्द के साथ टूटने लगी, उसकी अंग राशियां फूट फूट कर बुझने लगी। मेघों की गर्जनाओं के साथ ही बढ़ती हुई घोर वृष्टि से लोक लोकांतर धराशायी होने लगी। अंगार युक्त जगत रूपी गेह में विलास करने वाली वह वृष्टि धरती की ज्वाला रहित वाष्प शोभा से संसृत हुई। उस शोभा ने प्रकट होकर मानो सखी की भांति उसकी अगवानी की। तदंतर जब पृथ्वी, जल, तेज और वायु इन चारों महाभूतों में परम विक्षोभ उत्पन्न हो गया, तब उस महाप्रलय की बेला में तीनों लोक ऐसे जान पड़ते थे
मानो तमाल के वन उड़ रहे हों। सारी त्रिलोकी भस्म मेघ, धूम मेघ, महा कल्पांतकारी मेघ, वाष्प रूपी मेघ तथा ऊपर छाए हुए जलकण रूपी मेघ, इन 5 प्रकार के मेघों से आच्छादित हो रही थी। आकाश में लगातार खंभों के महान मोटी मूसलाधार वृष्टि हो रही थी। कल्पांत काल की आग को बुझा देने वाली उस अंधाधुंध वर्षा से ढम ढम की घनी घोर आवाज हो रही थी। उस समय सारे समुद्र नदियां समूहों द्वारा, जिनमें गंगा एक छोटी तरंग सी जान पड़ती थी, भरे जा रहे थे। आकाशवर्ती भयानक मेघों की भांति वह सरिताएं भी अपनी जलराशि से समुद्रों को परिपूर्ण कर रही थी। पर्वतों का आधार पीठ भूतल जीर्ण शीर्ण होकर खंड खंड हो चुका था, इसलिए उन पर्वतों के तट प्रांत गल गए थे। इधर उन्हें प्रलय काल की वायु उड़ा रही थी। उस अवस्था में उन लुढ़कते हुए पर्वतों के गिरने से संसार के सारे समुद्र और उनके द्वारा संकीर्ण हो रहे थे। समुद्र की तरंगों द्वारा उन ऊपर फेंके गए प्रस्तर खंडों से बादलों को छिन्न भिन्न कर देने वाली प्रलय वायु समुद्र की सी गर्जना के समान भीषण एवं गंभीर घोष करती हुई त्रिलोकी की सारी दिशाओं को, तट प्रांत को नष्ट भ्रष्ट किए देती थी। प्रचंड वायु के टकराने से पर्वत समूहों की गुफाओं में जो भाए भाए की आवाज उठ रही थी, उससे सारा संसार व्याप्त हो गया। लोकपालों के नगर झोंकों खा खाकर, लोकपालों के नगर झोंके खा खाकर चक्कर काटते हुए सब ओर गिर रहे थे। बड़े बड़े पर्वतों के विस्तृत भाग नष्ट हो गए थे। उस समय धूम और भस्म के बादल प्रकट होने लगे। पानी की बाढ़ से जनपद और नगरों के समूह धराशायी होने लगे। ऊंची ऊंची तरंगें उठने लगी और भूतल तथा पर्वत डूबने लगे। भंवरों में पड़कर घर घर ध्वनि करने वाले आपस में टकराकर एक दूसरे को विदीर्ण कर देने के लिए उद्दत ऊंचे ऊंचे पर्वत समुद्र में बिखरे पत्तों के समान चक्कर काट रहे थे। घूमते हुए सैकड़ों धूमकेतुओं के उत्पात उठ रहे थे। इससे इस जगत की ओर देखना अत्यंत कठिन हो गया था। 7वें पाताल तक का सारा संसार अपने स्थान से च्युत हुए द्वीपों और सागरों सहित भूमंडल के बड़े बड़े खंडों और लुढ़कते हुए अन्य पाताल मंडलों से पूर्ण सा जान पड़ता था। नीचे 7वें पाताल तक, मध्य में भूमंडल और पर्वतों तक और ऊपर आकाश मंडल तक एक कारणव बना हुआ सारा जगत प्रलय वायु से परिपूर्ण हो रहा था। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, जब वायु, वर्षा, हिम और दूसरे दूसरे उत्पातों के आगमन से भूमंडल नष्ट भ्रष्ट हो गया, तब समुद्र के जल का वेग इस तरह बढ़ने लगा जैसे कलयुग में राजा का वेग। वह एक कारणो आकाश गंगा के प्रवाह में पड़ी हुई मेघ धाराओं के गिरने से वेग पूर्वक बढ़ने लगा। तत्काल प्रकट हो मेरु और मद्राचल के समान प्रकाशित होने वाली सहस्रों सरिताओं ने भी उसे बढ़ाने में योग दिया। इस प्रकार जल से भरे होने के कारण वह एकाड़ो उच्चता के अभिमान से युक्त हो गया। उसने बड़े बड़े पर्वतों को सूखे तिनकों के समान पकड़कर अपनी विस्तृत भंवरों में डाल दिया। वे वही चक्कर काटने लगे। उस एकाड़ों ने ऊंची उठती हुई उत्ताल तरंगों के अग्रभाग से सूर्य मंडल को भी निगल लिया। प्रचंड वायु के द्वारा उत्पन्न किए गए अपूर्व जल प्रवाह रूपी कुल पर्वतों से युक्त हुआ वह महान घुरघुर और भयानक घरघर ध्वनि के साथ अपने विशाल वेग को बढ़ाता जा रहा था। ब्रह्मांड खंडों के बारंबार एक दूसरे से टकराने के कारण उसकी उद्धता बढ़ती जा रही थी और वह ऊपर नीचे लाखों योजनों तक फैले हुए उच्चतम पदार्थों को भी आत्मसात करता जा रहा था। पंख युक्त पर्वतों के समान
उठी हुई असंख्य तरंग समूह की पंख युक्त पर्वतों के समान उठी हुई असंख्य तरंग समूह रूपी भुजाओं द्वारा वह महासागर पुष्कर और आवर्तक नाम कल्पांतकारी मेघों का मानो आलिंगन कर रहा था। त्रिलोकी को अपना ग्रास बनाकर पूर्णता तृप्त हो घर घर स्वर में गीत गा रहा था और उग्र पर्वत रूपी कंकड़ों से अलंकृत अपनी तरंगमयी भुजाओं को उठाकर नृत्य सा करता जान पड़ता था। रघुनंदन, उस समय ना तो आकाश था, ना दिगंत था, ना नीचे का लोक था, ना ऊपर का लोक था, ना कोई भूत वर्ग था और ना कहीं सृष्टि ही थी। सर्वत्र केवल जल ही जल दृष्टि गोचर होता था। रघुनंदन, जब तपोलोक पर्यंत सारा जगत प्रलय के एकाड़ों में निमग्न हो गया, तब सत्यलोक के निकट आकाश में स्थित होकर मैंने महान प्रकाश से युक्त ब्रह्मलोक पर उसी प्रकार दृष्टि डाली जैसे सूर्य प्रातः काल संसार पर अपनी प्रभा बिखेरते हैं। दृष्टि डालते ही समाधि में अविचल भाव से स्थित हुए परमेष्ठी ब्रह्मा अपने मुख्य परिवार के साथ दिखाई दे। वैसे जान पड़ते थे मानो पत्थर की बनी हुई प्रतिमा हो। वहां देवताओं तथा शुद्ध अंतःकरण वाले मुनियों का समुदाय भी बैठा हुआ था। शुक्र, बृहस्पति, इंद्र, कुबेर, यम, सोम, वरुण, अग्नि तथा अन्य देवऋषि भी वहां देखने में आए। देव, गंधर्व, सिद्ध और साध्यों के नायक भी वहां उपस्थित थे। वह सब के सब पद्मासन लगाए इस तरह ध्यान मग्न हो बैठे थे मानो चित्र में अंकित किए गए हों। वह निष्प्राण के समान वहां चेष्टा शून्य होकर बैठे थे। तदंतर पूर्वोक्त 12 सूर्य भी उसी स्थान पर आए और उन्हीं लोगों की भांति पद्मासन लगाकर ध्यान में मग्न हो गए। इसके बाद 2 ही घड़ी में मैंने अपने सामने बैठे हुए ब्रह्मा जी को इस अवस्था में देखा। वह ब्रह्म का चरम साक्षात्कार प्राप्त करके अविद्या कल्पित सारे प्रपंच का बाध हो जाने से निद्रा रहित प्रबोध को प्राप्त हो गए थे। जैसे जगा हुआ पुरुष स्वप्न में देखे गए पदार्थ समूह को बाधित और केवल अपने को ही अवशिष्ट देखता है, वैसे ही वह आत्म अवशिष्ट दिखाई देते थे। फिर ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के परिवार जितने लोग थे उन सबको मैंने वहां वैसे ही तिरोहित पाया जैसे तत्वज्ञानी महापुरुषों की वासना तत्व ज्ञान से बाधित होकर अदृश्य हो जाती है। जैसे स्वप्न से जागा हुआ पुरुष अपने सामने स्वप्नगत नगर को नहीं देखता, वैसे ही मैंने वहां किसी को भी नहीं देखा। उस समय वह ब्रह्मलोक तथा उनका ब्रह्मांड जो ब्रह्मा जी के संकल्प से ही बना था निर्जन वन सा सूना हो गया। जैसे भूतल पर अकस्मात कोई भयंकर दुर्घटना होने से कोई नगर सर्वथा नष्ट हो गया, वही दशा उस ब्रह्मांड की हुई। तदंतर आकाश में स्थित हुए मैंने ध्यान लगाकर यह जाना कि सभी लोग ब्रह्मा जी के समान ही नाम रूप का परित्याग करके निर्वाण पद को प्राप्त हो गए हैं। वासना का लय हो जाने पर वह सब के सब अपने विशुद्ध ब्रह्म रूप में स्थित हो जाने के कारण अदृश्य हो गए। जैसे जगे हुए पुरुषों के स्वप्न लोक उनके स्वप्न रूप में ही लीन हो जाने से दृष्टिगोचर नहीं होते। जैसे स्वप्न में अपना शरीर आकाश में उड़ता दिखाई देता है, किंतु जागने पर वह वासना शांत हो जाने के कारण कुछ भी नहीं दिखता, इसी प्रकार जागृत काल में भी वासना रहने पर ही शरीर दिखाई देता है। तत्व ज्ञान के द्वारा वासना का सर्वथा क्षय हो जाने पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। वासना का क्षय होने से
दृष्टा दृश्य और दर्शन रूपी रोग शांत हो जाता है। वासना की सत्ता रहने पर ही यह सृष्टि नामक पिशाची प्रकट होती है। रघुनंदन, सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा को सृष्टि रचने की इच्छा उत्पन्न होती है। तदंतर पूर्व काल की जगत वासनाओं का जगत रूप उद्भव होता है। इसलिए वासना की शांति को निर्वाण समझना चाहिए और वासना की सत्ता को ही संसार रूपी भ्रम जानना चाहिए। चित्त की वृत्ति को जगाकर बहिर्मुख कर देने से बंधन होता है और उसे परमात्मा में लीन कर देने पर निर्वाण प्राप्त होता है। चित्त वृत्ति का जागरण ही संसार रूपी शिशु को प्रकट करने वाला गर्भाशय है। उससे उत्पन्न हुआ यह जगत असत्य होकर भी सत्य के समान भासित होता है। चित्त के संकल्प का जागृत होना ही बंधन बताया गया है और उसे सुलाकर आत्मा में लीन करके अपने चैतन्य स्वरूप का अनुभव करना ही मोक्ष कहा गया है। रघुनंदन, बंध मोक्ष आदि की सारी शंकाएं छोड़कर निर्वाण स्वरूप वासना शून्य अनंत अनादि विशुद्ध केवल बोध स्वरूप द्वैताद्वैत से रहित परिपूर्ण ब्रह्म स्वरूप हुए आकाश के समान विशद अंतःकरण से युक्त बंधन मुक्त तथा शांत भाव से स्थित रहना चाहिए। शांत भाव तभी आ सकता है जब सद्गुरु की आज्ञा का पालन गुरुमुख करता है और उनके बताए हुए मार्ग पर चलता है। यदि स्वयं को जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूं, कैसा हूं, यह संसार क्या है, यह ब्रह्मांड क्या है, तो सद्गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलने से ही उस अवस्था को आप प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए प्रतिदिन सत्संग सुने और सांसारिक विषयों का धीरे धीरे त्याग करते हुए स्वयं इस शरीर का भी त्याग करते हुए, शरीर का त्याग कैसे होता है? प्रतिदिन हमें यह सोचना होगा, हमें यह अनुभव करना होगा कि हम इस शरीर में हैं, शरीर हम नहीं हैं। अर्थात मैं शरीर नहीं हूं, ना मैं मन हूं और ना ही मैं विचार हूं। मैं सद्गुरु का अंश हूं, उस परम पिता परमात्मा का अंश हूं। जब हम स्वयं को शरीर नहीं समझते, मन नहीं समझते और विचार नहीं समझते, तब यह संसार और शरीर नष्ट होता हुआ दिखाई देता है। अर्थात ऐसा लगता है कि यह सारा संसार मिथ्या है, यानी कि जितने भी आपके परिवार हैं, बच्चे हैं, स्त्री पुत्र, भाई बंधु, माता पिता, यह सब एक माया सा दिखाई देता है। यानी जब आप अपने आप को शरीर नहीं समझते हैं तो सारा ब्रह्मांड, सारा दिशाएं, सब कुछ ऐसा जान पड़ता है कि सब कुछ नाशवान है और अपने आप को आप शून्य अवस्था में देखते हैं। तभी कहा जाता है कि आत्म स्वरूप में आप स्थित हो गए। इसलिए सभी गुरुमुखों को चाहिए शांत चित्त होकर आत्म स्वरूप में स्थित हो जाए और आत्म स्वरूप में स्थित होने से ही आत्म साक्षात्कार होता है और मुक्ति पद की प्राप्ति होती है। इसलिए सभी गुरुमुखों को चाहिए कि
2 घंटे भजन अभ्यास करें, ध्यान करें, सत्संग सुनें, आरती पूजा करें, जैसे हमारे हुजूर सदगुरु दाता दीनदयाल श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी ने फरमाया है, आरती पूजा सत्संग सेवा सिमरन और ध्यान श्रद्धा सहित सेवन करे निश्चय हो कल्याण। इसलिए श्रद्धा सहित दोनों समय आरती पूजा सत्संग सेवा सिमरन और ध्यान करना जरूरी है। हम इस संसार में आए हैं केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए। सांसारिक कार्य व्यवहार करते हुए हमें परमात्मा को प्राप्त करना है, यानी परम आत्मा। हम एक जीवात्मा हैं, उस ईश्वर के अंश हैं, और हमें यह अनुभव में लाना होगा कि हम शरीर नहीं हैं, हम परमात्मा के अंश हैं। तभी हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा कहीं अलग नहीं है, इसी मानव शरीर के अंदर विद्यमान है। बाहर खोजने की जरूरत नहीं है, अंदर ही खोजना है। अंदर ही वह सद्गुरु के रूप में प्रकट होंगे और आपको दिखाई देंगे। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, यानी कि परमात्मा को जानने के लिए जैसे ही भक्त आगे बढ़ता है और जब वह परमात्मा को जानता है तो परमात्मा कोई और नहीं है, वही परमात्मा है। यानी कि परमात्मा को जानते जानते वह स्वयं परमात्मा ही हो जाता है। इसलिए सभी गुरुमुखों को चाहिए कि सद्गुरु के बताए हुए मार्ग पर निरंतर चलते रहें, समय को बर्बाद ना करें और प्रतिदिन आरती पूजा संसर्ग सेवा सुमिरन और ध्यान करते रहें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलिए सांचे दरबार की जय, श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय, श्री नगली निवासी भगवान की जय, समस्त संत महात्मा की जय।